करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। तो पूछ रहे हैं कि यूरोपीय संघ में कितने राष्ट्र शामिल हैं? हाउ मेनी नेशंस कॉन्स्टिट्यूट द यूरोपियन यूनियन? ऑप्शंस देखते हैं 25, 22, 27 या फिर 21। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा। आपको जानना चाहिए 2024 में इस डे का थीम रहेगा फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स? हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मालदीव्स। आपको जानना चाहिए मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी इजरायली सिटीजन्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी हमारे देश में। और इसके लिए कैबिनेट ने डिसाइड भी किया है कि हम जो भी आवश्यक लॉज हैं उनको अमेंड करेंगे ताकि इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स जो है कंट्री में ना आ सकें। इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स केवल मालदीव्स में ही नहीं बैन किए गए हैं, बल्कि अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रूनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, यहाँ पर भी इनकी एंट्री अलाउड नहीं है। Which country will allow non-citizens to join its armed forces in order to meet recruitment targets? कौन सा देश गैर नागरिकों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देगा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी अलाउ करेगा कि वो देश की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशन है। यानी कि स्पार्सली मतलब जो है, जो लोग रहते हैं, जो जनसंख्या घनत्व है काफ़ी दूर दूर है उनका। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत भीड़ में रह रहे हैं, अलग अलग दूर दूर में रह रहे हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशन है और जो रिक्रूटमेंट टारगेट है वो मैच नहीं कर पा रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ के जो सिटीजन हैं इनको फेवर किया जाएगा यदि वो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के आर्म्ड फोर्सेस को। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्पेस एजेंसी? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए कि साउथ कोरिया ने हाल ही में अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा। और यून यंग बीन इस न्यू स्पेस एजेंसी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, एजेंसी का जो टारगेट है वो ये है कि 2032 तक हमारे जो लूनर लैंडर है वो मून पर उतरे, और इसके लिए कार्य भी इन्होंने शुरू कर दिया है। विच बैंक हैज़ फोर्स्ड अ बैंक एश्योरेंस टाइड अप विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? किस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि एक प्राइवेट जनरल इंश्योरर है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो ये है आपका CSFB यानी कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ICICI लोम्बार्ड के जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग हेल्थ, मोटर, होम, ट्रैवल एंड रूरल इंश्योरेंस, ये अपनी ब्रांच पर जो अपने ग्राहक हैं उनको ऑफर करेगा। बैंक एश्योरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तरह का पैक्ट होता है एक बैंक और इंश्योरेंस एजेंसी के बीच में, जिसके तहत जो बैंक है वो इंश्योरेंस एजेंसीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो बैंक को इससे क्या होता है, कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है, एक
कस्टमर बेस मिल जाता है, जो बैंक का कस्टमर बेस है वो मिल जाता है। What percentage of stake will पंजाब नेशनल बैंक सेल इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? पंजाब नेशनल बैंक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 10%। आपको जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक 10% स्टेक जो इसके कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है इन्हें बेचेगा। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक के 23% स्टेक हैं इस इंश्योरेंस फर्म में। HSBC और जो कैनरा बैंक है ये प्रमोटर्स हैं इस कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। HSBC के 26% स्टेक है, 51% कैनरा बैंक के हैं। वाई डिड द RBI कैंसिल द ऑक्शन ऑफ द 10-year ग्रीन बॉन्ड्स? RBI ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी क्यों रद्द की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। देखिए पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है कि जो 10 साल का ग्रीन बॉन्ड है उसका जो ऑक्शन होना था उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ग्रीनियम पे करने से मना कर दिया है। ग्रीनियम सिग्निफाइज द प्रीमियम इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ग्रीन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट। तो देखिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम 12,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स इस करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इशू करेंगे। वैसे क्या होता है जो सेकंड हाफ होता है उसमें इशू किए जाते हैं, पर इस बार फर्स्ट हाफ में इशू किए जा रहे थे, वो भी 2 ट्रांचेस में 6,000 करोड़ रुपए के 2 ट्रांचेस में 10 साल के लिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या, देखिए एक तो रेगुलर बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स आप सभी जानते हैं किस लिए इशू किए जाते हैं, जैसे क्लीन वाटर से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए, ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उन्हें ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। और जो रेगुलर बॉन्ड होते हैं वो तो होते ही हैं। तो रेगुलर बॉन्ड में क्या होता है, आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई बॉन्ड है, 10 साल की उसकी अवधि है और मैच्योर होने पर 5% का इंटरेस्ट मान लीजिए उस पर मिलेगा, रेगुलर बॉन्ड। वहीं जो ग्रीन बॉन्ड है उस पर आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का ही है, ठीक है, 10 साल का पीरियड है, आपको कितना मिलेगा 4.5% का, ठीक है। अब जो रेगुलर बॉन्ड है यानी कि 5% का मिल रहा है और इसमें मिल रहा है 4.5% का, तो अंतर कितना हुआ 0.5% का। तो यही जो अंतर है ना इसे ही ग्रीनियम कहते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो ग्रीनियम पे जो कम इंटरेस्ट मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, 4.5% लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए RBI क्या कर सकता था, उन्हें रेगुलर बॉन्ड की तरफ बेच सकता था, पर RBI ने जो है उन ऑक्शन को ही कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ग्रीनियम का मतलब क्या है। जो कस्टमर होते हैं वो कम इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो है प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए वो मान जाते हैं, पर यहाँ पर ग्रीनियम देने के लिए तैयार नहीं है इन्वेस्टर्स। विच अवार्ड वॉज गिवन टू सी डॉट बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2024? 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सी डॉट को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है WSIS चैंपियन अवार्ड। आपको जानना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे सी डॉट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, इसे यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड मिला है। इसके प्रोजेक्ट मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए, ठीक है, जिसे AIC7E इन्वायरमेंट के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। और क्या कैटेगरी रही इस अवार्ड की? बेनिफिट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन्वायरमेंट। आपको बता दीजिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी है WSIS+20 फोरम 2024, ये इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में होस्ट किया गया। इसे हमने अलग से MCQ में भी देखा था। व्हाट इज द एस्टिमेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर 2023-24 अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स? दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत में बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित है? सही आंसर ऑप्शन बी है 352.23 मिलियन टन्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2023-24 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को रिलीज़ किया है। तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है कंट्री में 2023-24 में ये 352.23 मिलियन टन्स का रहने वाला है। अगर हम 2022-23 से कंपेयर करें तो 32.51 लाख टन्स कम ये रहेगा। फ्रूट्स, हनी, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इनके प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। वहीं वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो 112.63 मिलियन टन्स रहेगा, क्योंकि बनाना, लाइम, लेमन, मैंगो, गवावा,
ग्रेप्स, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, वहीं जो एप्पल है, पोमीग्रेनेट है, इनका प्रोडक्शन कम रहने वाला है। जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो 204.96 मिलियन टन्स रहेगा। What is the total food grain production estimated for the year 2023-24 according to the third advance estimates? तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? सही आंसर ऑप्शन डी है 3288.52 लाख मिलियन टन। ठीक है, अब देखो दो अंतर है यहाँ पर। अब ये जो है आपका कहाँ है, हाँ ये वाला देखिए जो क्वेश्चन है वहाँ पर तो खाद्यान्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है बागवानी उत्पादन जो हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है टोटल खाद्यान्न। ठीक है, वहाँ पर क्या है वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पर टोटल खाद्यान्न आपका जो होता है गेहूँ, वीट, ठीक है ये सब मतलब वही राइस हो गया, वीट हो गया और दालें वगैरह, टोटल खुद खाद्यान्न कितना रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा 3288.52 लाख मिलियन टन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2023-24 रिलीज़ किया है। और खरीफ, रबी और समर सीज़न में जो भी यील्ड्स होती हैं यानी कि फसलें होती हैं उनके लिए जारी किया गया है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये 3288.52 LMT रहेगा, जो कि 2022-23 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ उससे कम है, लेकिन जो पिछले 5 साल में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है उससे 211 LMT ज़्यादा है। पिछले 5 साल में 3077.52 LMT फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। टोटल राइस प्रोडक्शन 1367 LMT रहेगा, 2022-23 में ये 1357 रहा था। और वीट का प्रोडक्शन 1129.25 LMT रहने वाला है। हाउ मेनी बैंक साइंड MOUs विद द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स टू ऑनबोर्ड देम एज स्पर्श सर्विस सेंटर्स? कितने बैंकों ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल होने के लिए रक्षा सेवा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी 4 है। आपको जाना चाहिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ न्यू दिल्ली में, ताकि इन बैंकों को स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर के तहत जो सेवाएं दी जा रही हैं डिफेंस पेंशनर को, वो सेवाएं इन बैंकों द्वारा भी दी जा सकें अपनी 1128 ब्रांचेस के थ्रू। इन चारों बैंक्स की जो ब्रांचेस है 1128 उनके थ्रू दी जा सके। तो पेंशनर्स के लिए ये सर्विस सेंटर्स बनेंगे। ये जो बैंक हैं कई तरह की सर्विसेज देंगे उनको, जैसे अपना प्रोफाइल अपडेट करा सकते हैं, ग्रीवेंसेस अपने रजिस्टर कर सकते हैं, एनुअल आइडेंटिफिकेशन डेटा वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और पेंशन संबंधित कोई डिटेल चाहिए वो ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, या फिर नॉमिनल सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। मतलब नॉमिनल सर्विस चार्ज जो है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। स्पर्श क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी कि पेंशन संबंधित जो भी कार्य है उनका वो जो है इन बैंक्स के थ्रू अब हो जाएगा डिजिटली। सर्टिफिकेट भी देना होता है ना, लाइफ सर्टिफिकेट भी देना होता है हर साल कोई पेंशनर है, ठीक है, कि हाँ मैं जीवित हूँ और मेरी पेंशन आती रहे। ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट ना हो तो ऐसे तो पेंशन आ ही रही है, कोई जो है किसी का निधन हो गया उसकी पेंशन जा ही रही है घर वालों के लिए, है ना, तो हर साल जो है एक पेंशनर एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है ट्रेजरी में। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल AI? सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक AI पर राष्ट्रीय हित धारक कार्यशाला की मेजबानी के लिए किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि RRBPO 2024 में जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें, इसकी वीडियो जो है लॉन्च कर दी गई है। 30 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, पूरी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो। एक बार अगर आप देखोगे तो आपको फिर कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करें। ये मत सोचिएगा उसमें कि मैंने कोर्स को केवल बारे में बताया है कि ये ले लीजिए, ऐसा नहीं है। पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, पिछले 3 साल के पेपर एनालिसिस करके बताए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, दूसरी तीसरी वीडियो मिल जाएगी ऊपर से, ठीक है, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी आइडिया आपको मिलेगा RRBPO के लिए। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल AI को होस्ट किया है ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली में।
The event was held at a crucial juncture following the Government of India recent approval of the India AI mission, which has been allocated more than rupees 10,300 crore. अब ये पैराग्राफ देखिए कि जो ऐसे पैराग्राफ होते हैं ना, ठीक है, आपको केवल जानना तो इतना ही है, लेकिन जब ऐसे पैराग्राफ होते हैं उसमें आपको पिछली जानकारी भी आपकी रिवाइज हो जाती है। अब इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है, कितना उसका फंड है, कितना बजट है, 10,300 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया इसके साथ साथ। What is the name of the National Telemental Health Helpline operated by Ministry of Health and Family Welfare? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टेलीमानस। आपको जानना चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, जिसके तहत जो ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ हैं ये एक स्पेशल सेल ऑपरेट करेंगे जो कि टेलीमानस से संबंधित होगा, ठीक है। टेलीमानस यानी कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इसके लिए स्पेशल सेल एक ऑपरेट करेंगे 2 साल के लिए। कहाँ पर? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। टेलीमानस को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक डिजिटल एक्सटेंशन है। 24/7 टेलीमेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराता है। टोल फ्री नंबर भी है 14416, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। 51 ऑपरेशनल टेलीमानस सेल्स फंक्शनिंग कर रहे हैं हमारे पूरे भारत में और सर्विस दे रहे हैं 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका ये आ जाए ना कि कितनी लैंग्वेजेस में कोई सर्विस दी जा रही है, वो आप जरूर याद रखा करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए ज़रूर पूछा जाता है कि कितनी लैंग्वेजेस। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, कोई भाषा का सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है या फिर कोई AI, तो कितनी भाषाओं में जो है अपनी सर्विस दे रहा है, अगर उसमें लिखा है डिटेल में तो उसे ज़रूर हाईलाइट करें। What is the name of the ant species recently discovered? अरुणाचल प्रदेश सियांग वैली। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई चींटी प्रजाति का क्या नाम है? सही आंसर है पैरा ट्रेसिना नीला। देखिए, इंडियन रिसर्चर्स ने हाल ही में एक नई एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड की है, जिसका नाम है पैरा ट्रेसिना नीला। ये आंध्र प्रदेश के सियांग वैली से डिस्कवर की गई है। काफ़ी स्मॉल एंट है, लेस देन 2 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, मेटेलिक ब्लू बॉडी है इसकी। तो यही है जो अदर स्पीसीज जो होती हैं इसकी आंट की, उससे इसे अलग कर रहा है, ठीक है, ब्लू बॉडी है इसकी। हु वॉज अवॉर्डेड द दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, नरसिंह। देखिए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है कोच नरसिंह को। 50,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे और पुणे में इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। वहीं वुमेन कोचेस के लिए भी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा और ये दिया जा रहा है रोहिणी लोखंडे को। विच रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द अर्थ केयर स्पेसक्राफ्ट? किस रॉकेट ने अर्थ केयर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फाल्कन 9। आपको जानना चाहिए कि फाल्कन 9 ने सक्सेसफुली अर्थ केयर यानी कि अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट इसको लॉन्च किया है वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है। अर्थ केयर, जिसका निकनेम हाकुरयू भी है या आप इसे वाइट ड्रैगन भी कह सकते हैं, ये एक जॉइंट यूरोपियन जापानीज सैटेलाइट है और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम का ये 6th प्रोजेक्ट भी है। इसका मेन गोल रहेगा जो क्लाउड्स हैं, एरोसोल्स हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन को समझना, उनके ऑब्जर्वेशन करना, साथ ही जो सोलर रेडिएशन है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है, उनको मेज़र करना, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड सिक्किम अचीव स्टेटहुड? 1975। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कैवलियर त्रिविक्रम पटनायक। When is the US presidential election set to be held this year? November 5. How many times has the West Indies won the T20 World Cup? 2. Boxer Amit Pangal has qualified for the 2024 Paris Olympics. In which category is he competing? 51 kg. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। How many लोकसभा सीट्स did the BJP win in Odisha, seizing power in the state? Brian Masaba is the captain of which team that is competing in the World T20 for the first time? The BJP, TDP and which other party of the alliance pulled off a major victory in Andhra Pradesh, defeating the YSRCP? Former West Indies all-rounder Dwayne Bravo is the bowling coach of which team that is playing
द ongoing वर्ल्ड T20, संजय कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनोग्रेटेड द GST भवन एट विच प्लेस इन हरियाणा। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए। और यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो 2 तरह की क्विज हैं आपके पास, फ्री भी है और कैटेगरी वाइज भी है, जो हमारे इस एनुअल पैकेज में शामिल है। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत, कूपन कोड समर आपको लगाना है। तो करना क्या है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिखेगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, कूपन कोड लगा दीजिएगा SUMMER। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर रिव्यू पढ़ सकते हैं। जिन भी एस्पिरेंट्स ने कोर्स लिया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनका हमारे इस कोर्स के बारे में क्या कहना है, हमारे कंटेंट के बारे में क्या कहना है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।